नमस्कार, आप देख रहे हैं कौन न्यूज भारत। मानवता, न्याय व सेवा के संकल्पों के साथ जनता की सेवा करने व युवाओं को जगाने को लेकर कई माह से लगातार भ्रमण कर रहे पूर्व आईपीएस ऑफिसर सिंघम शिवदीप वामन राव लांडे का खगड़िया की धरती पर युवाओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत व अभिनंदन किया। बेहतर एवं विकसित बिहार बनाने के अपने दृढ़ संकल्प को जनमानस के बीच रखते हुए पूर्व आईपीएस ऑफिसर शिवदीप वामन राव लांडे ने कहा कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव चौंकाने वाला होगा, क्योंकि बिहार की शक्ति युवा जाग गया है और युवाओं में यह क्षमता है जो किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता है। उन्होंने कहा कि अगर युवाओं का साथ हमें ईमानदारी पूर्वक मिला तो हम भरोसा दिलाते हैं कि बिहार में क्राइम करप्शन को दूर करते हुए एक बेहतर बिहार बनाएंगे, जहां हमारी माताएं, बहनें, किसान, नौजवान, बेरोजगार, बुजुर्ग एवं किसानों को किसी भी बात के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। पूर्व आईपीएस ऑफिसर सिंघम शिवदीप लांडे ने ये भी कहा कि हमने आईजी पद से इस्तीफा देकर अपनी कर्मभूमि बिहार के लोगों के द्वारा मिली पहचान का कर्ज चुकाने को लेकर अगले 15 वर्षों तक बिहार को सजाने और संवारने के लिए संघर्ष करता रहूँगा। अपना संकल्प मानवता, न्याय और सेवा को लेकर सूबे के युवाओं के बीच पहुंचकर विचारों में परिवर्तन लाने का अथक प्रयास करता रहूँगा। इस बीच बहुत तरह की बातें सामने आ रही है जो मेरे दिल को ठेस पहुंचा रहा है, परंतु जब तक बिहार की मिट्टी का कर्ज नहीं चुका देता, तब तक अपने मुहिम में सफल नहीं हो जाता, तब तक नया बिहार बनाने के लिए संघर्ष करता रहूँगा। इसके पूर्व आईपीएस अफसर खगड़िया के पंचमुखी बजरंगबली मंदिर, दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित किया। वहीं नगर भ्रमण कर व्यवसायियों से मिले और लोगों के हाल चाल जाना। नगर भ्रमण के बाद छात्र युवाओं के साथ संवाद करने के कोसी साइंस क्लासेस पहुंचे, जहां शिक्षक नेता मनीष कुमार सिंह अपने विचार विमर्श करने के बाद छात्र छात्राओं से रूबरू हुए। इस दौरान छात्र छात्राओं के पूछे गए सवाल का भी उन्होंने जवाब दिया। इसके बीच उन्होंने पूर्व सैनिकों से मिलकर उनका हाल चाल जाना और उनकी तमाम समस्याओं को निजात करने की भी बात कही। उन्होंने कहा, सैनिक हमारे धरोहर हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कई बात भी कहा। उसके बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में असीम संभावनाएं हैं। सुनते क्या कहते हैं शिवदीप लांडे। जैसा आप सब लोगों को पता है कि मैंने हिंद सेना नामक एक पार्टी का गठन किया है और खगड़िया में मैं विद इन 2 मंथ्स में दूसरी बार आया हूँ। पहली बार आया था, सारे यहाँ के जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है वहाँ पे मैंने विजिट किया, यहाँ की समस्या क्या है वो जानने की कोशिश की, पूरा दिन यहाँ पे निकाला। अब दोबारा जब पार्टी फॉर्म के बाद वही मैं यहाँ पे खोजने आया हूँ कि यंग लीडरशिप की क्या मानसिकता है, कौन एक यंग लीडरशिप में आगे आ सकता है, किसकी सोच, मेरा जो फाउंडेशन है पार्टी का ह्यूमैनिटी, जस्टिस एंड सर्विस, उसके अकॉर्डिंग फिट बैठ सकता है। और बहुत सारे लोग थे जिनके साथ जनसंवाद करना था, जिनके साथ मिलना था, वार्तालाप करना था, आप लोगों से भी इंटरेक्ट करना था, इसीलिए मैं आज खगड़िया आया था। डेमोक्रेसी में जो पॉलिसी मेकिंग होती है, संसदीय लोकशाही में जो योजनाएं बनाते हैं वो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, कार्यकारी परिषद जिसमें मिनिस्टर्स रहते हैं, और ब्यूरोक्रेट जैसा कि मैं आईपीएस में था, तो ब्यूरोक्रेट्स उस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो दायरा पॉलिसी मेकिंग का है, जो इम्पैक्ट डालता है समाज पे, वो एग्जीक्यूटिव डालता है, जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो। तो मुझे लगता है कि जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है उसको एग्जीक्यूटिव में यानी एज अ पॉलिटिकली लीडर के तौर पे ज्यादा स्कोप है कंपैरेटिवली जो एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में। और दूसरी बात यह है कि मेरा एक दायरा सीमित था, मैं सिर्फ पुलिस से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड ही केसेस को देख सकता था। लेकिन आप देखिएगा कि खगड़िया जिला की बात कर लीजिए, खगड़िया जिला में मैक्सिमम क्रिमिनल का लिस्ट कितना होगा यहाँ, मोस्ट वांटेड और सब मिला जुला के सब 100, 200, 400, 500। तो वो अगर मैं यहाँ एसपी बन के या यहाँ पे डीआईजी बन के इस रेंज में आ जाऊँ तो मेरा टारगेट रहेगा कि इनको मुझे इनसे निजात दिलानी है समाज के लिए।
तो बस 200-400 रुपए में एक्शन कर दूंगा, 2 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर मेरे लिए बचता क्या है? जो डेली की समस्या आती है, कुछ जमीनी विवाद है, किसी का मारपीट होगा वो। लेकिन यहाँ मेन समस्या क्या है? अब खगड़िया की जहाँ से बात करेंगे, अब देखिए यहाँ पे मक्का बनता है, यहाँ पे मक्का का प्रोडक्शन जो है, इतने सारे रैक लगते हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो मक्का को उसका प्राइस मिल रहा है यहाँ पे किसानों को प्राइस की बात है। उसके बाद है कि यहाँ बोला जाता है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ लगे थे, लेकिन उसका स्टेटस क्या है? आज 75 साल के बाद भी चचेरी पुल है यहाँ पे, जो मुंगेर को जोड़ता है, उसमें हजारों लोगों का आवागमन होता है। उनकी हेल्थ की समस्या है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आएगी कैसे वहां पे? बाढ़ के दिन कैसा उनका कम्युनिकेशन होगा? तो ये जो समस्या है अदर देन द क्राइम, ये बहुत बड़ी समस्या है और सर्वव्यापक है। इसलिए मुझे लगता है कि इन समस्याओं का निजात के लिए राजनीति में यंग जनरेशन के यहीं के लोगों का आना जरूरी है। मेरा तो एक्चुअली मैंने पहले ही बताया कि 243 सीटों पे लड़ने का मेरा प्लान है, क्योंकि अभी भी आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो भी कुछ आ रहा है यहाँ पे, मुझे कांटेक्ट भी कर रहा है, वो टिकट के लिए कांटेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि कैंडिडेट की कमी नहीं है यहाँ पे। कैंडिडेट हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, 243 जगह के लिए कैंडिडेट मिल जाएंगे, लेकिन वो है कि कैंडिडेट जो मेरी विचारधारा, उस विचारधारा से मिलने वाले कितने लोग हैं, तो बस उसी के अकॉर्डिंग है। लेकिन मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 243 का ही। बेटी और वोट हमेशा जात में देनी चाहिए, और ये हमेशा मुझे सुनने को मिलता है कि सर आप कुछ भी कर लीजिएगा, जिस दिन वोटिंग होगा, वोटिंग का दिन आएगा, उस रात में ऐसा खेला पलटता है कि वोटिंग के दिन वो जाते आपका उंगली दबता है। ये तो होगा उनका परसेप्शन, लेकिन भाई मैं चुप तो नहीं बैठ सकता हूँ। मैं बिहार को आने वाले 10 साल के लिए ऐसे तो नहीं देख सकता हूँ। जिस टाइप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, साइबर का क्षेत्र बढ़ते जा रहा है, सब जगह इतना ज्यादा डेवलपमेंट बिहार के वहीं के वहीं रहेगा। किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। एक मैं सच्ची पहल कर रहा हूँ यहाँ पे, ईमानदारी पूर्वक एक प्रयास कर रहा हूँ कि ये जात का जो बैरियर है वो टूटना चाहिए। और मुझे लगता है, मुझे यकीन है, क्योंकि मैं एज अ पुलिस ऑफिसर एज अ कॉप करके सक्सेसफुल हुआ हूँ। मुझे मेरी जात से किसी ने नहीं देखा, मेरे कर्तव्य से लोगों ने देखा है। युवाओं का भविष्य, 60 लाख के आसपास डिग्रियां लेके बैठे हुए लोग, और करीबन वो डिग्री होल्डर को छोड़ दीजिए, 1 करोड़ के आसपास ऐसे नव युवा है, युवा नौजवान 1 करोड़। कहाँ रोजगार है उनका? क्या काम है उनके हाथ में? इनका भविष्य कहाँ है? आपने आईजी जैसे बड़े पद को त्याग दिया, क्या लगता है जनता कितना साथ देगी आपका इस विधानसभा चुनाव में? क्योंकि आप तो उनके लिए खड़े हैं, जनता कितना कोऑपरेट करेगी? कोऑपरेट करेगी। इसमें क्या होगा कि इसमें अगर वो कोऑपरेट में, इसका मतलब मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे कोऑपरेट कीजिए। मैं मेरा कर्तव्य कर रहा हूँ निस्वार्थ भावना से, और मुझे लगता है जनता जनार्दन होती है, वो सब देखती है, उनको डिसीजन उनका लेने दीजिए। मैं तो उन पे अपना ओपिनियन नहीं पाता। बिहार की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए आपका क्या कोई ब्लूप्रिंट तैयार है या रोड मैप तैयार? रोड मैप क्लियर कट है मेरे माइंड में। यहाँ पे लोकलाइज जो मॉडल है उसी के साथ आपको जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं खगड़िया में बैठा हूँ, तो खगड़िया में आप बताइए, खगड़िया में अगर आप डेवलप करना चाहते हो खगड़िया को, तो कोई एक आप एरिया बताइए जिसमें आप कर सकते हो। एग्रीकल्चर है यहाँ पे, मेन होगा। आप मक्का ले लीजिए, उसी में फोकस कीजिए, उसी से बेसिस पे आपको यहाँ पे जो फीडर प्लांट होता है वो लगाइए, उसी से रॉ मटेरियल, क्योंकि वो इथेनॉल के लिए जाता है, इथेनॉल प्लांट का यहाँ पे सेटअप कीजिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट डालिए उसमें, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिए यहाँ पे। और दूसरी बात आप देखिए, यहाँ पे दूध का बहुत बड़ी मात्रा में दूध आता है। फिशिंग देखिए, आप कोई भी एक देख लीजिए, उसको आप इंडस्ट्री में कन्वर्ट तो कीजिए। तो ये जरूरी नहीं है कि बिहार में आपको एक ही मॉडल पे चलना पड़ेगा, हर रीजन एक डिफरेंट है। आप छपरा, सारण, जो सारण रेंज है, छपरा, सिवान और गोपालगंज, उसको, और जो सीमांचल है, उन दोनों एरिया को आप देखेंगे तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो है, जो भी ब्लूप्रिंट है मेरे माइंड में, वो लोकलाइज मॉडल पे डिपेंड है। यानी उस क्षेत्र की जो प्रोडक्टिविटी है, उसके साथ साथ वहाँ का जो एक कल्चर है, और उसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल नेशनल डायमेंशन पे उसको एक क्लब करके एक मॉडल मेरे माइंड में।